शाहरुख खान गद्दार है। बिल्कुल गद्दार। क्या शाहरुख खान को माफी नहीं मांगनी चाहिए? एमपी से आए हैं। यहाँ के वोटर हो क्या वोटर? अरे मर्जी से आई हो, कोई प्रेशर डाला, कोई धोखाधड़ी किया है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो बीजेपी काफी चर्चे में है जी। वजह पूरा आपको बताएंगे, मामला चाइना से जुड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ बताएंगे कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी क्या सच्चाई है, क्योंकि वेस्टर्न और गोदी मीडिया दोनों मिलकर के जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे वहां के जो लोग हैं वो भड़के हुए हैं और तमाम बातें एक्सपोज हो रहा है। यहाँ तक कि रूबिका लियाकत मिसाल दे रही थी कि भारत के अंदर हिजाब को लेकर के इतना हाहाकार मचता है, ईरान की तस्वीरें देखो। उल्टा ही पड़ गया डिबेट के अंदर इस बात का जिक्र करना, क्योंकि जो तस्वीर वो शेयर कर रही थी ईरान की बताते हुए, इतना बड़ा मीडिया चैनल है, एक रिसर्च नहीं होती इनसे भाई। एक्सपोज करेंगे इन लोगों का भी, और उसी के साथ साथ शेयर करेंगे कि यश की जो नई मूवी का टीजर आया उसको लेकर के एक नया विवाद है। शाहरुख खान को फिर से टारगेट किया जा रहा है। बजरंग दल की नींद उड़ी हुई है। यानी तमाम छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में, और आसान नहीं होता ऐसी वीडियोस पर रिसर्च करके वीडियो बनाना। तो आपसे सिर्फ इतना ही मांगा जाता है कि सब्सक्राइब कर लिया करिए और लाइक कमेंट तो कर ही दिया करिए, क्योंकि आसान नहीं होता। चीन को लाल आंख दिखाने के बावजूद वो भारत की जमीन को अपना बता रहा है। चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी इलाके को अपना बताया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक गलियारे के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है जो इस इलाके से गुजर रही है। भारत को इस पर सख्त ऑब्जेक्शन है। चीनी विदेश मंत्रालय की स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने कहा कि जिस इलाके को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो चीन का ही हिस्सा है। अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का राइट है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक तरफ चीन इस तरह के दावे कर रहा है, वही मोदी सरकार के लोग बीजेपी के हेड ऑफिस में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक डेलीगेशन ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों पार्टियों के बीच इंटर पार्टी कम्युनिकेशन को आगे ले जाने पर चर्चा की गई। यही काम जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था तो बीजेपी ने सवाल उठाए थे। तब बीजेपी और आरएसएस ने सवाल उठाया था कि कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी को किसी दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी से अच्छे रिश्ते क्यों रखने चाहिए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम वैली को अपना इलाका कहा। पिछले कई दिनों से चीन यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लद्दाख के बाद अब चीन यहां तक कैसे घुस गया? चीन इतनी हिमाकत कैसे कर रहा है? उधर बीजेपी नेताओं की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ लोगों ने पूछा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के हेड ऑफिस में मीटिंग की। याद रहे, ऑपरेशन सिंदूर में यही चीन वाले पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। सोचिए, अगर ये मीटिंग विपक्ष की किसी पार्टी के साथ होती, न्यूज चैनल वाले चीखते देशद्रोह, खुफिया मीटिंग, चीन से समझौता। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है मुंबई से। बीजेपी सब जगह कैसे जीत रही है, इसका एक छोटा सा नमूना सामने आया है। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और उनके अलायंस पार्टियों की रैली में आए लोगों ने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। रैली में आए लोगों से जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आप यहाँ के वोटर हो, जवाब मिला, नहीं, हमें खुद नहीं मालूम कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं और यहाँ मीटिंग में लाए गए हैं। एमपी से आए हैं। यहाँ के वोटर हो क्या वोटर? अरे यहाँ मीटिंग में आए हैं ना। किसकी मीटिंग है? हमको अभी मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बीजेपी दूसरे स्टेट्स के लोगों को पैसा देकर मुंबई में ला रही है। वो लोग जो महाराष्ट्र के वोटर नहीं हैं और ठीक से हिंदी भी नहीं बोल सकते। क्या ऐसे ही होती है वोट चोरी? साथ ही साथ लोगों ने आरोप लगाया कि मुंबई के बहुत से इलाकों में बीजेपी के लोग घर घर जाकर लोगों को पर्चों के साथ पैसे देकर उनका वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। ये मामलात गोदी मीडिया से गायब है। इथे सांगतायत, कारण ते पण आता खूप घाबरलेले अवस्थेमध्ये आहेत। हे बघा, अशा प्रकारे हा पैसा इथे वाटला जातोय। लेकिन ये किस पक्ष का है ये चिन्ह? कमल मतलब कौन सा पक्ष है मालूम है? बरोबर। उसी के साथ देखिए किस तरीके से नफरती चिंटुओं का नैरेटिव उल्टा पड़ गया। बजरंग दल जैसे देश के तमाम नफरती संगठन उधर मुगलों से बदला लेने में लगे हैं, योजना बना रहे हैं, मुस्लिम बहन बेटियों को फंसाने की तरकीब निकाल रहे हैं, इसके लिए बाकायदा इनाम रख रहे हैं, और इधर उनके घरों की बहन बेटियां
उनकी नफरती सोच से परेशान होकर इस्लाम धर्म को खुशी खुशी कबूल कर रही हैं। एक वीडियो निकल कर आया है जिसमें 20 साल की संध्या ने अब माहिरा बनकर एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया है। मुस्लिम बनने के बाद इस लड़की के चेहरे पर खुशी का आलम देखकर आईटी सेल के खेमों में रोना धोना शुरू हो गया है। जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है, अरे डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम हमारा है पेपर में? पूरा नाम बोलो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलो। कोई जोर जबरदस्ती है किसी की? अपनी मर्जी से आई हो? कोई प्रेशर डाला, कोई धोखाधड़ी किया है, कोई डरा के धमका के लाए हैं? अपने पूरे होशवास में आए हो ना? अपने पूरे होशवास में इस्लाम धर्म कबूल किए हो? किसी कोई जोर जबरदस्ती है और इनके साथ निकाह कर रही हो? कोई इसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी की है? कोई लाया जबरदस्ती से? ये लाए हैं, है ना? अपनी मर्जी से, खुशी से है। ठीक है, दोनों अच्छे से रहना है। ठीक है, तुम इनको कोई तकलीफ नहीं देना। ठीक है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सब अंडू यानी अंधभक्त उधर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा प्यार की कोई कास्ट नहीं है, जब प्यार होता है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। साथ ही साथ खबर आई है एक्टर प्रकाश राज के हवाले से। एक्टर प्रकाश पिछले दिनों हैदराबाद में थे। एक्टर ने इवेंट में मौजूद लोगों से कहा कि इस वक्त जो कुछ इस सरकार में हो रहा है वो बड़े लेवल का दंगा कराने की योजना बनाई जा रही है। उनका एजेंडा सिर्फ एक है, देश से मुसलमानों को हटाओ, गरीबों को हटाओ, माइनॉरिटीज को भगाओ। एक्टर ने कहा कि आज भले ही मंदिर मस्जिद की बातें अच्छी लग रही हों, लेकिन एक दिन एहसास होगा कि धर्म से ज्यादा एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार जरूरी था। एक्टर ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और पोल खोली। Whatever is happening in this country is a preparation of a genocide. They want to wipe out Musliman. They want to wipe out tribal people, minorities. That is their agenda. We may talk of rules, regulations, nothing matters to them. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो शख्स पढ़ा लिखा होता है वो धर्म को भी फैक्ट्स के आधार पर परखता है। किसी के लिए भक्ति में डूबना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधभक्त हो जाना बहुत बुरी बात है। साथ ही साथ लोगों ने कहा एहसास तो आज भी है, लेकिन जब मंदिर मस्जिद ऊपर से जबरदस्ती थोपा जा रहा हो तो बेचारी पब्लिक भी क्या करे। साथ ही साथ खबर है ईरान से। ईरान को लेकर वेस्टर्न मीडिया और गोदी मीडिया जो कुछ दिखा रहा है उसकी बिल्कुल उलटी तस्वीर ईरान के लोगों ने पेश की है। अमेरिकन मीडिया और गोदी मीडिया लगातार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ नफरती माहौल बना रहा है। वहां के लोगों को खामेनेई के खिलाफ बगावत करने वाला बता रहा है, लेकिन ईरान के लोगों ने अमेरिका, इजराइल और गोदी मीडिया के एजेंडे को करारा जवाब दिया है। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे के दोस्त जमीर अब्बास जाफरी ने उनको ईरान से खास रिपोर्ट भेजी है। पूरे ईरान में एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है जिसके अंदर पैगाम ये है कि अमेरिका और इसराइल चाहता था कि ईरान को टुकड़ों में बांटे, ईरान की पब्लिक को डिवाइड करे, लेकिन ईरान की पब्लिक एक साथ एक सदा में आके कह रही है कि हम यूनाइटेड हैं। अमेरिका और इसराइल के तमाम प्रोपेगेंडा फेल हो गए। ये पैगाम है उनके लिए जो राइट्स करके ईरान को टुकड़ों में तोड़ना चाहते थे, उनके लिए पैगाम है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये रिपोर्ट देखकर आईटी सेल वाले बौखला गए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जैसे भारत को 2014 में नई आजादी मिली थी, उसी तरह ईरान के कुछ अमेरिकी कॉरपोरेट सपोर्टर्स भी ईरान को नई आजादी देना चाहते हैं। इनका भूत भी जल्दी उतर जाएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा ईरान में दंगा करने वाले 99% मोसाद के किराए के टट्टू हैं। सभी को मोसाद ने तगड़ा पैसा देकर उकसाया है। कुछ तो नशा करके हुड़दंग मचा रहे हैं। अगली अपडेट अमेरिका से सामने आई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले सभी देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के साथ बिजनेस करने वाले तमाम देश तैयार हो जाओ, 25% टैरिफ लगेगा। ईरान ने ट्रंप के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो बौखलाहट में ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया। ईरान ने यह तक बोल दिया है कि अमेरिका अगर जंग चाहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यकीन नहीं है तो अपने दोस्त नेतन्याहू से पूछ लो। ट्रंप के टैरिफ का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत ईरान का बिजनेस पार्टनर है। भारत से ईरान को चावल, चाय, शक्कर, स्टेपल फाइबर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी बेची जाती है।
वहीं ईरान से सूखे मेवे, रसायन, कांच का सामान खरीदा जाता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ट्रंप तो हाथ मुंह धोकर भारत के पीछे ही पड़ गया। अब क्या ट्रंप के टैरिफ के डर से हम कारोबार करना भी छोड़ दें? यह सरासर गलत फैसला है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तरह हमारे सेठ को उठा लिया तो इसलिए हम चुप रहेंगे। उसी के साथ देखिए पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं। पीएम मोदी एक इवेंट के दौरान बोले कि 200 साल के पाप धोने के लिए अब हमारे पास सिर्फ 10 साल है। उन्होंने कहा कि 200 साल की गुलामी की सोच को हमें 10 साल में खत्म करना है। गोदी मीडिया पीएम मोदी की इस बात को खूब फैला रहा है कि 200 साल पहले का जो पाप है ना, वो धोने के लिए अभी 10 साल बचे हैं हमारे पास। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि पहले ये शख्स 70 साल की गलतियों को सुधार रहा था, अब 200 साल की। ऐसा ही चलता रहा तो ये त्रेता युग में पहुंचकर वहां की गलतियों को भी सुधारने पर आ जाएगा। लोगों ने पूछा, इस 11 साल के पाप धोने के लिए हिंदुस्तान को कितने 100 साल लगेंगे? साथ ही साथ ये खबर देखिए, भाजपा नेता संगीत सोम एक बार फिर शाहरुख का नाम लेकर हीरो बन रहे हैं। पिछली बार उन्होंने एक्टर को गद्दार कहा था, जिस पर उनकी हर जगह जमकर धुलाई हुई। भाजपा नेता ने अब एक्टर को सुपरस्टार मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने शाहरुख को पान मसाला बेचने वाला बताया है। शाहरुख विमल पान मसाला का ऐड करने पर काफी चर्चा में रहे हैं। उस ऐड का हवाला देते हुए संगीत ने कहा, शाहरुख खान जैसे लोग सुपरस्टार नहीं हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए बिजनेस करते हैं। असली सुपरस्टार नेता होते हैं जो बिना पैसे के जनता की सेवा करते हैं। भारत की जनता ने ही शाहरुख को हीरो बनाया है, वरना वो पान मसाला बेचने वाले हैं। शाहरुख खान गद्दार है, बिल्कुल गद्दार है। क्या शाहरुख खान को माफी नहीं मांगनी चाहिए? शाहरुख खान जीरो हो जाएंगे, आपको मैं बताता हूँ। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सपा विधायक अतुल प्रधान बता रहे हैं कि बीजेपी नेता संगीत सोम बीफ का कारोबार करते हैं। वो इसके सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी चैनल पर इतने गंभीर आरोपों पर बहस नहीं हो रही। जबकि यही संगीत सोम शाहरुख खान को गद्दार बता रहे थे तो हर चैनल इस पर डिबेट कर रहा था। हिंदुत्व के चक्कर में कुछ लोग खूब फायदा उठा रहे हैं और बच भी रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने पूछा, आलानाम में भी 6 महीने डायरेक्टर, 2 कंपनियां, एक ही बिजनेस। संगीत जी मीट का मोनोपॉली बनाना चाहते थे क्या, या फिर हिंदुत्व का मोनोपॉली? उसी के साथ फिल्म एक्टर यश बुरा फंस गए हैं। पिछले दिनों फिल्म एक्टर यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया गया। इस टीजर में सबसे ज्यादा चर्चा उस इंटीमेट सीन की हो रही है। एक्टर यश और एक्ट्रेस के इस सीन की आलोचना भरपूर हो रही है। अब यही सीन मेकर्स के लिए उलझन बन गया है। आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने इस सीन पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने टीजर को बेहुदा बताते हुए कर्नाटक राज्य महिला आयोग में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आप विमेंस विंग की मेंबर्स ने इस टीजर को इंटरनेट से हटवाने की मांग की। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इंटीमेट सीन को एक्शन सीन से जोड़ दिया गया है, जो बेहद बेहुदा लगता है। हैरानी की बात है कि टॉक्सिक फिल्म का डायरेक्शन किसी मेल डायरेक्टर ने नहीं, बल्कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस और डायरेक्टर गीतू मोहन दास ने किया है। साथ ही साथ लोगों ने पूछा, क्या आपको लगता है कि एक्शन फिल्मों में ऐसे बोल्ड सीन डालना जरूरी है, या ये सिर्फ ऑडियंस को रिझाने का एक सस्ता तरीका है? साथ ही साथ एंकर रुबिका लियाकत ने हिजाब को लेकर सवाल उठाए हैं। एंकर रुबिका ने अपने शो में पूछा कि हिजाब में ही क्यों? ये दकियानूसी सोच तो ईरान में भी दम तोड़ रही है, लेकिन भारत में इनको पर्दा चाहिए। रुबिका ने अपने पूरे शो में मुस्लिम औरतों के पर्दा करने को दबी हुई सोच बताया। अपने एजेंडे को कामयाब बनाने के लिए रुबिका ने एक फर्जी दावा कर दिया। एक वीडियो चलाते हुए रुबिका ने कहा कि ईरान में लड़कियां खामेनेई का फोटो लेकर उसे जला रही हैं। ये महिलाओं की जो तस्वीर है, ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर की आग से सिगरेट जलाती हुई वायरल होती तस्वीर है, तो वो कसमसाहट ऐसी ही तस्वीरों में सामने आती है और आजादी की फिर वो नायिका बन जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस वीडियो को गोदी मीडिया और आईटी सेल ईरान का बता रहे हैं, वो दरअसल कनाडा की वीडियो है। एंकर रुबिका ने यह नहीं बताया कि ये लड़की ईरानी या मुस्लिम नहीं है, बल्कि उसका असली नाम मोर्टिशिया एडम्स है। और जब मोर्टिशिया एडम्स के सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल वायरल हुए तो पता चला कि ये लड़की यहूदी है, जियोनिस्ट है और वो इजराइल का सपोर्ट करती है।
फिलिस्तीन का विरोध करती है। सोशल मीडिया पर आरजे साइमा ने कहा कि इस्लाम सहमति पर टिका है, जबरदस्ती पर नहीं। कोई किसी को जोर जबरदस्ती से कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से शख्स का अपना फैसला है। हिजाब पहनना या नहीं पहनना ये चॉइस है, और सिर्फ हिजाब ही नहीं, कोई भी चीज। किसी को भी परमिशन नहीं कि वो किसी को पहनने या उतारने के लिए दबाव डाले। यानी इस्लाम में मर्जी है, जबरदस्ती नहीं। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि इस्लाम में पर्दा करना औरत के लिए चॉइस है, लेकिन बात वहां बिगड़ने लगती है जब कुछ लोग इसे थोपने की कोशिश करने लगते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।